मेहता का उल्टा चश्मा। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। जिस कंपनी की डीलरशिप लेने के लिए आपने इतनी कोशिश की, आज वो कंपनी वाले खुद आपको डीलरशिप देने के लिए आपसे मिलना चाहते हैं। हाँ। अरे सेठ जी, नट्टू काका, ये तो कितनी बड़ी बात है। देखो, कांग्रेचुलेशन। बाय 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 भाई, अभी डीलरशिप मिली नहीं है, एक बार मिल जाए फिर हम तीनों मिलकर नाचेंगे, क्यों नट्टू काका? हाँ हाँ, उछल उछल के नाचेंगे, उछल के नाचेंगे। तो क्या लिखा है उसमें लेटर में, कब मिलना चाहते हैं मीटिंग के लिए? कल। कल? हाँ, उन्होंने पूछा है कि कल सुबह 11:30 बजे वो मीटिंग के लिए आ सकते हैं। अरे कल के कल कैसे पॉसिबल है? अरे भाई, कैसे भी करके कल के कल पब्लिशर करना पड़ेगा। क्या नट्टू काका? अरे क्या नट्टू काका क्या? ये लेटर तूने रिसीव किया तो सीधा लाके मुझे देना चाहिए ना, नट्टू काका को क्यों दिया? लेकिन तभी आप दुकान में थे नहीं। अरे तो मैं हमेशा हमेशा के लिए टिम्बकटू थोड़ा चला गया था, जब दुकान में आया तभी देना चाहिए ना। मैं नट्टू काका को यही बोल के निकला था कि जैसे ही सेठ जी दुकान में आए, आप उनको ये कवर दे देना। तो तू कहाँ गया था? अंदर बार निकोबार? अंडमान निकोबार। क्यों गया था वहाँ? मैं वहाँ नहीं गया था, मैं सिर्फ आपको करेक्ट कर रहा हूँ। उस जगह का नाम अंडमान निकोबार है। मैं तो ये कवर नट्टू काका को देकर माल की डिलीवरी के लिए गया था। चलो, अभी जो हो गया सो हो गया। अरे आप मुझे क्या बोल रहे हैं, जो हो गया सो हो गया? मैं कवर देना नहीं भूला हूँ। अरे भाई, मैं तुझे नहीं कह रहा हूँ, मैं तो जनरल बोल रहा हूँ। मानस मात्र भूलने पात्र नहीं सेठ जी। वो बराबर है, लेकिन छोटी मोटी भूल हो तो समझ में आता है नट्टू काका। इतनी बड़ी भूल आप कैसे कर सकते हैं? मैंने बोला ना सेठ जी, वो कवर 2 फाइल के बीच में आ गया, इसीलिए रह गया। वरना आपको तो पता है मेरा सब काम एकदम चौकस रहता है। चलो, अभी टेंशन मत लीजिए, अभी भगवान का नाम लेकर कल मीटिंग कर डालिए। अरे क्या मीटिंग कर डाली है? जिस कंपनी का नाम इंग्लिश में है, लेटर इंग्लिश में लिखा है, तो जाहिर सी बात है वो लोग मीटिंग में इंग्लिश में करना चाहेंगे ना। दैट इज ऑब्वियस सेठ जी, मीटिंग तो इंग्लिश में ही करेंगे। तो अरे वो फोन अभी मत उठाइए, फोन रख दीजिए आप। सेठ जी, टेम्पो वाले का फोन है, कल उसको कहाँ कहाँ डिलीवरी करनी है उसकी लिस्ट मुझे देनी है। ठीक है। मिक्सर ग्राइंडर है? आइए आइए मैडम, इस तरफ आइए आइए। कल मीटिंग इंग्लिश में कैसे करूंगा मैं? एक काम हो सकता है, अगर मेहता साहब मेरे साथ मीटिंग में रहे तो जरूर हो सकती है मीटिंग। मेहता साहब को बोलता हूँ कल मेरे लिए कुछ भी करके छुट्टी ले ले। वाह वाह वाह, छुट्टी मिल गई तो अंजलि खुश हो जाएगी। बोलो बोलो जेठालाल। ओहो, लगता है साहब बहुत खुश है मेहता साहब। हाँ, बहुत खुश हूँ। क्यों? क्यों मतलब? क्या मैं खुश नहीं हो सकता? अरे नहीं नहीं, जरूर खुश हो सकते हैं, मैं तो खाली वजह पूछ रहा हूँ कि क्यों, किस वजह से खुश है आप? वो खैर छोड़ो, तुम ये बताओ तुमने कैसे याद किया? मेहता साहब, आपका एक बहुत ही जरूरी काम है मुझे। टेंशन वाला है? टेंशन वाला तो अरे टेंशन वाला हुआ भी ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज मैं बहुत खुश हूँ, तुम शाम को घर आ जाओ, तुम्हारा जो भी टेंशन वाला काम होगा ना मैं सॉल्व कर दूंगा। पक्का? पक्का क्या, प्रॉमिस। और थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू। तो मिलते हैं रात को। हाँ, ओके। चलो ये बढ़िया हो गया, मेहता साहब ने सामने से मुझे प्रॉमिस दिया है, मतलब वो कल कैसे भी करके मेरे लिए छुट्टी ले ही लेंगे। कल मैंने स्पेशली अंजलि के लिए छुट्टी ली है। कल का पूरा दिन मैं सिर्फ अंजलि के साथ बिताऊंगा और ये खुशखबरी गुलदस्ता देकर बताऊंगा। अंजलि खुश हो जाएगी जब उसे पता चलेगा कि मुझे छुट्टी मिल गई है। एक मिनट, सीधे सीधे गुड न्यूज देने में कोई मजा नहीं,
अंजलि को गुड न्यूज देने से पहले थोड़ी शरारत करता हूँ। पहले उसे कहूंगा कि छुट्टी नहीं मिली, फिर सरप्राइज दूंगा कि छुट्टी मिल गई। अंजलि का चेहरा देखने लायक होगा। अरे आप आ गए? क्या हुआ तारा, कैसे मुंह क्यों लटका है? छुट्टी नहीं मिली। ऊपर से बॉस ने बोला छुट्टी तो छोड़ो, कल सुबह जल्दी आना पड़ेगा और रात को भी ओवर टाइम करना पड़ेगा। मैं तो कहती हूँ ऐसी नौकरी को छोड़ो। किस काम की ऐसी नौकरी जो हमारी खुशियों के आड़े आए? छोड़ दीजिए ऐसी नौकरी। हाँ, और नहीं तो क्या, अभी के अभी आप रिजाइन कीजिए। अरे क्या रिजाइन कर दो? अगर नौकरी से रिजाइन कर दिया तो पैसे कहाँ से आएंगे? खाएंगे क्या? हवा? हाँ, नहीं मतलब आप रिजाइन मत कीजिए। कैसे बॉस है आपकी, एक दिन की छुट्टी नहीं दे सकते? आप अभी अपने बॉस को फोन लगाइए, मैं उनसे बात करती हूँ। लगाइए। अंजलि ऐसा नहीं कर सकते, अगर तुमने ऐसा किया ना तो बॉस मुझे नौकरी से निकाल देंगे। हाँ तो भले निकाल दे, मैं काम कर लूंगी। बॉस तुम्हें भी नौकरी पे नहीं रखेंगे। तारक, मैं आपके बॉस के यहाँ क्यों काम करूंगी? कोई हक नहीं बनता आपके बॉस को हमारे स्पेशल डे को खराब करने का। कल के लिए मैंने क्या क्या सपने देखे थे, कितना कुछ सोचा था, लेकिन आपके बॉस ने मेरे सारे सपनों पर पानी फेर दिया। ओ मेहता साहब, अंजलि परछाई, ए देखो, वो आप लोगों के घर के बाहर कोई गुलदस्ता छोड़ के गया। गुलदस्ता? अरे अति उत्साही सोडी। है तो बड़ा सुंदर, लेकिन ये घर के बाहर कौन छोड़ कर गया है? ओ परछाई, यही तो मैं भी पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओ मेहता साहब, ए देखो क्या लिखा है, टू माय लव अंजलि। परछाई, हाँ, ऐसा कौन लिख सकता है? ओ वही तो, ओ किस बदतमीज की इतनी जुर्रत जो हमारी परछाई को माय लव कहे। ओए मेहता साहब, एक वारी ओ पैड़ी बुद्धि मेरे हत्थे चढ़ जाए, ओ मैं उधर गोटे बन जाने, ओ मैं उन्हें छड़ांगा नहीं। ओ मेहता साहब, आपको किसी पे शक है? ओ किस बदतमीज ने ये बुके, ये गुलदस्ता आपके घर के बाहर रखा है? ओए उस बंदे नु मारो गोली, वो मैं तो गुलदस्ता ही सट देना है। मुझे पता है कि गुलदस्ता किसने बाहर रखा था। क्या? आपको पता है? हाँ, तारक, ये गुलदस्ता मैंने ही बाहर रखा था। एक मिनट मेहता साहब, अगर ये गुलदस्ता आप लेके आए हो तो फिर कार्ड पे लिखा किसने? सोडी, अगर गुलदस्ता मैं लेकर आया हूं तो इसमें लिखा भी मैंने होगा ना। करेक्ट है जी। अच्छा अच्छा, आप समझी। आपको छुट्टी नहीं मिली, ये बात सुनकर मैं गुस्से में आने वाली हूँ, ये आपको पहले से पता थी, इसीलिए मुझे मनाने के लिए ये गुलदस्ता लाए हैं आप। वाह तारक, मुझे तो यूं चुटकियों में मना लेते हैं, लेकिन आपके बॉस के आगे आपकी एक नहीं चलती। लेकिन एक बात समझ लीजिए, इस बार मैं नहीं मानने वाली हूँ। वो एक मिनट मेहता साहब, मेरे एक गल समझ में नहीं आई। तो गुलदस्ता आप लेके आए, तो गुलदस्ते पे आपने लिखा, तो फिर ये गुलदस्ता तुसी बाहर क्यों छोड़ के आ गए? नहीं, अंजलि परछाई नु दिता क्यों नहीं? क्योंकि मैं अंजलि के साथ शरारत कर रहा था। शरारत? हाँ अंजलि, कल के लिए मुझे छुट्टी मिल गई। क्या? हाँ, छुट्टी मिल गई और इसी बुके के साथ मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। कैरी ऑन, कैरी ऑन, कैरी ऑन जी। अरे यू कैरी ऑन। ओ सॉरी सॉरी मेहता साहब, सॉरी। अंजलि, ओ मेहता साहब, ओ मैं की कह रहा सी, ओ मैंने आपका सरप्राइज खराब कर दिया, पर नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूंगा। ओ जी कैरी ऑन। अंजलि, I love you, I love you, I love you, I love you. Thank you so much. अंजलि, थैंक यू तो मुझे तुम्हें बोलना चाहिए। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, तब से मेरे दिन सुहाने और रातें हंसी हो गई, मेरे गम कम और खुशियां दुगनी हो गई।
और कल हमारी पहली मुलाकात की एनिवर्सरी है, इसलिए कल का पूरा दिन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। देखिए, आपने कहा है कि कल का पूरा दिन आप मेरे साथ बिताएंगे, फिर पलट मत जाना। नहीं पलटूंगा। कोई बॉस का कॉल, कोई ऑफिस का काम, कोई दोस्त का नाम नहीं। नहीं। प्रॉमिस? प्रॉमिस। हमारे प्यार की कसम? हमारे प्यार की कसम। और कल का पूरा दिन सिर्फ तुम्हारे नाम, और ये गुलदस्ता मेरी प्यारी सी अंजलि के लिए। आई लव यू। अरे ये अंजलि, क्या हुआ? कल मुझे पूरे दिन की छुट्टी मिली है और तुम खुश नहीं हो? खुश तो मैं बहुत हूँ, लेकिन लेकिन मुझे लगा कि आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, तो आज मैंने डिनर में सैलेड और सूप बना दिया। क्या? हाँ, आपने ऑफिस से फोन नहीं किया, तो मुझे लगा आपको पक्का छुट्टी नहीं मिली है, तो उससे में आके मैंने सैलेड और सूप बना दिया। लेकिन अंजलि, मैं तो तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। हाँ, लेकिन आपने बताया नहीं ना कि आप सरप्राइज देने वाले हैं। बताऊं? वो भी सरप्राइज के बारे में? मेरी तो किस्मत ही फूटी है। इतने झूठ बोल के, बहाने बनाकर मैंने बॉस से छुट्टी ली, और यहाँ पर आने के बाद क्या मिला? सूप, सैलेड, मैं मजाक कर रही हूँ। क्या? हाँ, मैंने आज आपके लिए पनीर मक्खन वाला कुलचे, पुलाव, मलाई कोफ्ता और डेजर्ट में कैरामल कस्टर्ड बनाया है। सच? हाँ, क्यों? मजाक सिर्फ आप ही कर सकते हैं। अंजलि, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। लव यू टू। लेकिन अंजलि, ऐसे ना खाने के साथ मजाक मत क्या करो, मेरा दिल बैठ जाता है। ओके बाबा, सॉरी। तारक, आई एम सो एक्साइटेड। कल का पूरा दिन हम एक साथ घूमेंगे, पुरानी यादें ताजा करेंगे, मूवी देखेंगे, शॉपिंग मेरी पसंद की और खाना आपकी पसंद का खाएंगे। अंजलि, तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा। कल की छुट्टी मैंने खास तुम्हारे लिए ली है। देखो, कल कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। नहीं होगी, चाहे कुछ भी हो जाए सनम, मुझे मेरे प्यार की कसम। कल का दिन तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा। एक मिनट। अरे जेठालाल, आओ आओ, बताओ आज क्या प्रॉब्लम लेकर आए हो? तारक, कमाल करते हैं आप भी। लोग तबीयत पूछते हैं, चाय पानी पूछते हैं, और आप एक ही प्रॉब्लम पूछ रहे हैं। क्योंकि जेठालाल बाकियों की तरह सिर्फ मिलने नहीं आता, कोई ना कोई समस्या लेकर आता है ना? तारक, अंजलि, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। एक काम करो, तुम ही पूछ लो। नहीं, मेहता साहब बराबर बोल रहे हैं। अब आप दोनों बात कीजिए, तब तक मैं आपके लिए समर कूलर ड्रिंक लाती हूँ। इतनी गर्मी नहीं लग रही है, कूलर की जरूरत नहीं है अंजलि भाभी। जेठा भाई, समर कूलर एक प्रकार का ड्रिंक होता है जो मैंने जामुन से बनाया है। आप ट्राई तो कीजिए, आपको बड़ा मजा आएगा। ठीक है, आइए आइए, बैठिए ना। आ जाओ, आओ। बताओ क्या बात है? मेहता साहब, बात दरअसल ये है कि अरे वाह जेठालाल, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। हैवेल्स एंड लॉयड बहुत बड़ी कंपनी है और वो तुम्हें अपनी डीलरशिप देना चाहते हैं। हाँ, लेकिन आपकी मदद के बगैर मुझे यह डीलरशिप मिल नहीं सकती। क्या मतलब? कल मेरी उनके साथ मीटिंग है, तो वो मीटिंग आपको करनी होगी। मुझे? हाँ। पर क्यों? अरे क्योंकि मीटिंग पूरी इंग्लिश में है मेहता साहब, और आप तो जानते हैं मेरी इंग्लिश वो लोग समझ नहीं पाएंगे, इसलिए कुछ भी करके कल की मीटिंग आपको करनी होगी। सॉरी जेठालाल, लेकिन मैं कल ये मीटिंग नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि कल की पूरी छुट्टी मैंने सिर्फ और सिर्फ अंजलि के लिए ली है। कल हमारी पहली मुलाकात की एनिवर्सरी है और अंजलि ने पूरे दिन की प्लानिंग करके रखी है। पहली मुलाकात की एनिवर्सरी? ये वर्सी नहीं भाई, वर्सरी, एनिवर्सरी। वो कल ही है। हाँ। हाँ, तो ये मीटिंग तो सुबह सिर्फ 1-2 घंटा ही चलेगी, तो मैं अंजलि भाभी से बात करूं कि 1-2 घंटे के लिए आपको छोड़ दे। अरे नहीं भाई, कल का पूरा दिन अंजलि के लिए ही है और तुम अंजलि से कोई बात नहीं करोगे, नहीं तो उसका दिल टूट जाएगा। अच्छा, पूरा दिन चाहिए ना? तो ठीक है, तो मैं अंजलि भाभी से ये बात करूं कि कल की जगह परसों मना लो एनिवर्सरी। जेठालाल, कैसी बातें कर रहे हो? हमारी पहली मुलाकात की एनिवर्सरी कल है
तो परसों कैसे मना सकते हैं? बर्थडे के दिन ही मनाया जाता है ना। बर्थडे है कि एनिवर्सरी? अरे एग्जाम्पल दे रहा हूं। और मान लो अंजलि परसों के लिए मान भी गई, तो कल की छुट्टी का क्या? अरे छुट्टी कल की कैंसिल कर दो, उसके जगह परसों ले लो छुट्टी। तुम सेठ हो ना, कभी नहीं समझोगे कि वर्किंग डे पे छुट्टी मांगना और मिलना कितना मुश्किल होता है। मेहता साहब, आपने मुझे प्रॉमिस दिया था कि कुछ भी करके मैं तुम्हारा प्रॉब्लम का हल ढूंढ दूंगा। लेकिन तुम्हें प्रॉमिस करने से पहले मैं अंजलि को प्रॉमिस दे चुका था। तुम तो अच्छी तरह से जानते हो ना कि बीवी को दिया हुआ प्रॉमिस दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉमिस होता है, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। जेठालाल सॉरी, मैं इस बार तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। लेकिन मेहता साहब। जेठालाल, कभी मेरी परिस्थिति भी तो समझो। अभी मैं फंसा हुआ हूं और मैंने अंजलि को प्रॉमिस कर दिया है कि कल का पूरा दिन मैं उसके साथ ही रहूंगा। प्लीज मेहता साहब। जेठालाल प्लीज प्लीज मत बोलो यार। देखो मुझे तुम्हें मना करते हुए बहुत दुख हो रहा है, प्लीज। पेश है समर कूलर ड्रिंक, ये लीजिए। थैंक यू। अरे पीजिए ना। अरे वाह, ये तो टेस्टी निकला। टेस्टी निकला? नहीं नहीं, मेरा मतलब टेस्टी है, अच्छा है। मैंने कहा था ना। थैंक यू। वैसे क्या हेल्प चाहिए थी जेठा भाई को? नहीं नहीं, कुछ खास नहीं। वैसे कल के लिए अभिनंदन। हाँ? मेहता साहब ने मुझे बताया वो कल का दिन आपका वो पहली मुलाकात वाला दिन है ना। जी जी, थैंक यू। वैसे जेठा भाई सच कहूँ तो पहले तो मैं आपको देखकर डर ही गई थी। कहीं तारक को आप कल अपने साथ तो नहीं ले जाना चाहते हैं? मेरे लिए ली गई छुट्टी आप पर खर्च हो जाती, मतलब यूज हो जाती। नहीं नहीं, वो तो मैं तो एक मैटर पे खाली मेहता साहब की सलाह लेने आया था। अच्छा। अंजलि, कुकर की सीटी बज रही। हाँ मैं भूल गई, मैंने गैस पे पुलाव चढ़ाया था, अभी आई। मेहता साहब कोई तो उपाय बताइए, कल इस मीटिंग का क्या करूं मैं? जेठालाल तुम चिंता मत करो, देखो कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर मिलेगा। एक काम करो, तुम घर जाके फ्रेश हो जाओ, खाना वाना खा लो, फिर फोन पे बात करके मिलते हैं और फिर कुछ सोचते हैं। ठीक। क्या? हाँ सॉरी, आ गया बाबूजी। नहीं आ तो गया, लेकिन क्या बात क्या है? तेरा मूड क्यों ऐसा उखड़ा उखड़ा लग रहा है? कोई चिंता है? नहीं नहीं बाबूजी। अरे तेरे चेहरे से साफ साफ पता चल रहा है कि तू किसी बात को लेकर चिंतित है। बता क्या बात है? चिंता तो वही बाबूजी, दुकान की। एक जगह दुकान की चिंता दुकान में ही छोड़ के घर आना चाहिए, और घर की परेशानी घर में ही छोड़ के दुकान जाना चाहिए, समझा? यही सुखी जीवन जीने का तरीका है। ये सब बोलना आसान है बापूजी। क्या सोच रहा है? नहीं, अभी आपने जो बोला उसी के बारे में सोच रहा था बापूजी, कि आपकी बात बराबर है। अभी से मैं ऐसा ही करूंगा। वैसे किस बात की चिंता है? वो क्या हुआ बापूजी के बस इतनी सी बात? ये आपको इतनी सी बात लग रही है बापूजी? अरे मीटिंग इंग्लिश में है बापूजी, इंग्लिश में। अरे तो क्या हुआ? देख, वो लोग सामने से डीलरशिप की ऑफर लेकर आए, मतलब उन्होंने पहले तेरे बारे में, घड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में सारी जानकारी ले ली होगी। तो वो लोग तेरी भाषा देख के नहीं झटिया, तेरा धंधा देख के तुझे डीलरशिप देंगे, समझा? और तू चिंता मत कर, मुझे पूरा भरोसा है कि कल तेरी मीटिंग अच्छे से ही होगी। थैंक यू बापूजी। और सुन जेठे जी, एक बात कहनी रह गई। वो अहिंसा धाम गौरक्षा मंडल है ना, उसके नाम पे एक चेक बना। जी जी बापूजी, कल सुबह बना दूं तो चलेगा ना? हाँ चले।
पता नहीं कल की मीटिंग कैसी होगी। मेहता साहब कोई रास्ता निकाले तो अच्छा है। आज तुम्हारे हाथ का खाना खाकर मजा आ गया। है ना? अब एक अच्छी सी रोमांटिक फिल्म एक साथ देखेंगे और मजा आएगा। हाँ जरूर देखेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद। क्यों? अभी मुझसे ज्यादा जरूरी और क्या हो सकता है? परम मित्र। हाँ? मेरा मतलब है कि जेठालाल से कुछ काम था तो वो बस मिलकर आता हूँ। अब भी तो आपको मिलकर गए हैं। आरक, पक्का कोई टेंशन वाली बात है? नहीं, कोई टेंशन नहीं है अंजलि। जेठालाल को कुछ सलाह मशवरा करना था तो मैंने उससे कहा था कि खाना खाने के बाद मिलते हैं और बात करते हैं। तो बस यूं गया और यूं आया। अच्छा ठीक है जी। हाँ। अच्छा सुनिए, जल्दी आना। पक्का। हाँ मेहता साहब बोलिए। आ जाऊं, मैं रेडी हूँ। हाँ, मैं नीचे कंपाउंड में खड़ा हूँ, आ जाओ। ठीक है, ओके, थैंक यू मेहता साहब, बोलिए। जेठालाल तुम भी ना बेवजह परेशान होते रहे। तुम्हारे घर पर इतना बड़ा बिजनेसमैन है जिसे इंग्लिश की पूरी जानकारी है, उसे मीटिंग में ले जाओ। कौन, किसकी बात कर रहे हैं आप? टप्पू को तो इंग्लिश की पूरी जानकारी है। टप्पू को साथ में ले जाओ, उसके लिए भी अच्छी शुरुआत होगी। तो टप्पू यहाँ है नहीं मेहता साहब, बाहर गाँव गया है। कहाँ गए? वो पर्यावरण का काम करने गया है। मतलब टप्पू सेना और उसके सब दोस्त सब मिलके कहीं जगह जगह पौधे लगाने गए। ओ, ट्री प्लांटेशन। हाँ। तो भिड़े को ले जाओ। नहीं, भिड़े को नहीं ले जा सकता मैं। क्यों? वो शिक्षक है, वो क्या व्यापारी की तरह बात नहीं कर पाएगा। वो अपने वो ट्यूशन के बच्चों को जैसे समझाता है वैसे वहाँ अगर समझाने बैठ गया तो उल्टा प्रॉब्लम हो जाएगा। बात तो सही है। तो डॉक्टर हाथी को ले जाओ। नहीं, हाथी भाई को भी नहीं ले जा सकता मैं। क्यों? वो चालू मीटिंग में उनको इमरजेंसी केस का कोई फोन आ गया तो उनको मीटिंग छोड़ के जाना पड़ेगा ना। ये भी सही है। बबीता जी। नहीं, बबीता जी को भी नहीं ले जा सकता मैं। बबीता जी की इंग्लिश तो अच्छी है। अरे अच्छी क्या, उनकी इंग्लिश तो बहुत अच्छी है। तो क्या प्रॉब्लम है? अय्यर भाई, उनको जैसे ही पता चलेगा कि भाई इंग्लिश की वजह से मैं बबीता जी को मीटिंग में ले जा रहा हूँ तो जब भी मौका मिलेगा पूरी सोसाइटी के सामने मेरी खिल्ली उड़ाते रहेंगे। क्या जेठालाल, तुम भी ना राई का पहाड़ बना देते हो। तुम्हारी प्रॉब्लम का समाधान तो एकदम सिंपल है। अच्छा क्या? बगल में छोरा, गांव में ढिंडोरा है? और तुम्हारे बगल में छोरा नहीं छोरे हैं। अरे अभी भाई मुबम बात करना छोड़ो और बताओ सीधा सीधा क्या क्या कौन क्या? नट्टू काका और बाघा। अरे तुम ही तो कह रहे थे कि दमन में बाघा की इंग्लिश की वजह से तुम्हारी कोई डील फाइनल हो गई थी। वो बराबर है, लेकिन वो क्या कि वो खाली डील थी, ये पूरी डीलरशिप की बात है मेहता साहब। तो क्या हुआ? देखो मेरे हिसाब से ये बेस्ट ऑप्शन। जो इंग्लिश की प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो रही है क्योंकि दोनों की इंग्लिश बहुत अच्छी है, प्लस दोनों को इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस की पूरी जानकारी है। लगाओ नट्टू काका और बाघा को फोन लगाओ और बात करो। क्या हुआ? नट्टू काका फोन नहीं उठा रहे। बाघा को फोन करो। हाँ वही कर रहा हूँ। बाबूजी जी, 1 मिनट पकड़िए ना जरा प्लीज। अरे बाप रे, सेठ जी का फोन। उन्होंने हमें साथ में देख लिया तो। अरे बागेश्वर जी कैसी बात करते हैं, बिंदास बात कीजिए, अभी हम दुकान में थोड़ी ना है। अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गया। हाँ बोलिए सेठ जी। अरे नट्टू काका कहाँ है भाई? कब से फोन कर रहा हूँ, उठा नहीं रहे मेरा फोन। वो भजन संध्या में गए हैं सेठ जी, तो आपके फोन की रिंग उन्हें सुनाई नहीं दी होगी। बोलिए ना। और तू कहाँ है भाई? ये बीच इतने ऐसी आवाज क्यों आ रही है? वो सेठ जी, मैं गोला खाने आया हूँ। कहाँ? यही अपना सुभाष चौक। अच्छा, वो रंगीला गोला वाले के पास।
अरे तो वो तो यहाँ पास में ही है, तो एक काम कर, तू फटाफट गोकुलधाम सोसाइटी आ जा। जेठालाल उसे यहाँ मत बुलाओ, हम वहां जाते हैं। अरे हम कहाँ वहाँ जाएंगे, वो आ जाएगा ना इधर। नहीं नहीं, वहां जाएंगे तो एक एक गोला खा लेंगे ना। अच्छा सुन, तू मत आ, मैं और मेहता साहब वहाँ आ रहे हैं। अरे बाप रे, कहीं मेहता साहब ने सेठ जी को बता तो नहीं दिया कि उनको छुट्टी का आइडिया मैंने दिया था? हेलो, हाँ सेठ जी, मैं क्या कहता हूँ, अगर कोई गड़बड़ है तो कल बात करते हैं। मैंने कल नहीं पाया, अभी मिलना बहुत जरूरी है। क्या हुआ सेठ जी, कुछ टेंशन है? अरे कोई टेंशन नहीं है भाई। हेलो, कोई टेंशन की बात नहीं है, तुम निश्चिंत रहो। कल जो मीटिंग है ना, उसी के बारे में बात करें। ओह अच्छा, कोई बात नहीं, आइए आइए, मैं यही हूँ। हाँ आते हैं। एक मिनट, एक मिनट चालू रखना। हाँ सुन भाई, तो नट्टू काका को भी वहाँ बुला ले, ठीक है? जी सेठ जी। ओके, चल आते हैं हम लोग। चल गोला खाने चलते हैं। मतलब नट्टू काका और बागा से बात करते हैं। एक मिनट बावरी जी, नट्टू काका को फोन ट्राई करना पड़ेगा। आगे सेठ जी, आइए सेठ जी, आइए। ये लीजिए, गोला खाइए। अरे अभी कहाँ गोला है? अरे लेकर आया तो ले लो ना। हाँ लीजिए ना। और मैंने नट्टू काका को बुलाने का बोला था, बावरी को क्यों बुलाया? उनको बुलाया नहीं है तो अपने आप आ गई? नहीं सेठ जी, वो आपका जब फोन आया तब मैं और बावरी जी साथ में ही थे। तो नट्टू काका को बुलाया कि नहीं? हाँ बुलाया है ना, वो बस अभी आते ही होंगे। देखो वो आ गए। सॉरी, भजन में था इसके लिए फोन की घंटी सुनाई नहीं दी। हाँ, बागा ने मुझे बताया। क्या? सेम यही कि भजन चल रहे होंगे तो आपके फोन की रिंग उन्हें सुनाई नहीं दी होगी। स्मार्ट बॉय। थैंक यू नट्टू काका। वैसे आप भजन में गए थे तो प्रसाद नहीं लाए? लाया हूँ ना। तो ये लो बावरी बेटा, ये आप लो। थैंक यू। साहब आप भी लो। बोलिए सेठ जी, अचानक अर्जेंट मीटिंग क्यों बुलानी पड़ी? हाँ, वो भी रात को। अरे बावरी जी। हाँ बोलिए सेठ जी। एक मिनट सेठ जी। नट्टू काका, आप गोला खाएंगे ना? नहीं अभी कहाँ। अरे मैंने ऑर्डर दे दिया है। ठीक है, खा लूंगा। बोलिए सेठ जी। अरे भाई, यहाँ देना। हाँ। अरे मेरे लिए ऑरेंज मंगवाया। आपको कौन सा खाना है? काला खट्टा। अच्छा, ओ भाई एक मिनट, इसमें थोड़ा काला खट्टा डाल के लेके आओ ना। नहीं, मेरे लिए नया काला खट्टा लेके आओ। तो अब ये मैं खा लूं? ले बेटा ले। ये लीजिए बावरी जी। थैंक यू। चल, अभी हो गया, आप सबका गोला बारूद सब हो गया। हाँ सेठ जी। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, तो जैसा कि सॉरी। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि कल गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत बड़ी कंपनी के साथ बहुत बड़ी मीटिंग है। बहुत बड़ी कंपनी के साथ बहुत बड़ी मीटिंग? हाँ बावरी जी, हेवल्स एंड लॉयड कंपनी गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स को अपनी डीलरशिप देना चाहती है। हाँ। ओह वाह, कांग्रेचुलेशंस गोलालाल जी। गोलालाल जी नहीं बावरी जी, सेठ जी का नाम जेठालाल जी है। सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। तो अभी मुद्दे की बात यह है कि उनके साथ मीटिंग करेगा कौन? टप्पू सेठ जी। सेठ जी, आप टप्पू सेठ जी से कहिए ना कि वो आपके साथ मीटिंग में रहे। पर टप्पू यहाँ है नहीं ना, वो बाहर गाँव गया है। कहाँ बचाओ? नहीं, वो ट्री प्लांटेशन के लिए गया अपने दोस्तों के साथ। ओ गुड वर्क। छोटे सेठ जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बराबर है नट्टू काका, वरना आजकल पर्यावरण के बारे में सोचता कौन है? हाँ,
हमें पर्यावरण के बारे में तो सोचना ही चाहिए। आजकल तो देश विदेश हर जगह पर्यावरण के बारे में सोच रहे हैं, बड़े बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। बराबर है बावरी जी, और हम अगर पर्यावरण के बारे में सोचेंगे तो ही पर्यावरण हमारे बारे में सोचेगा। तो अभी लगे हाथ कल की मीटिंग के बारे में भी हम लोग सोचे। तो आप नहीं कर सकते, छोटे सेठ जी नहीं कर सकते। अरे हाँ, तो मेहता साहब को बोलो ना कि आपके साथ मीटिंग में रहे। नहीं नट्टू काका, मेहता साहब मीटिंग नहीं कर सकते। नहीं, उनको कल ऑफिस जाना होगा। नहीं मेहता साहब? नहीं ऑफिस से तो कल उन्होंने छुट्टी ले ली है भाई। अच्छा, क्यों? वो दरअसल कल मेरी और अंजलि की पहली मुलाकात की एनिवर्सरी। अरे वाह, आप भी सेलिब्रेट करते हैं? मैं और बागेश्वर जी भी हमारी पहली मुलाकात की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं। आपको पता है, जब हम पहली बार मिले थे। काका, बावरी जी, मतलब आप मीटिंग नहीं कर सकते, छोटे सेठ जी आ नहीं सकते, और मेहता साहब भी आ नहीं सकते। तो अभी तो मैंने जेठालाल को सुझाव दिया कि मीटिंग आप दोनों करें। मतलब मैं और बागेश्वर जी? नहीं बावरी जी, मेहता साहब मेरी और नट्टू काका की बात कर रहे हैं। हाँ, ओह, वही मैं सोचूं, मैं कैसे मीटिंग कर सकती हूँ? तेरी तो बात ही नहीं हो रही है। अभी तेरा गोला खा के हो गया तो निकल बेटा। नहीं सेठ जी, अगर बावरी जी जाएंगे तो मुझे भी जाना पड़ेगा। क्यों? वो क्या है, वो अपने घर की चाबी हमारे घर पे भूल गए हैं। बावरी बेटा, अभी तू बीच में कुछ मत बोलना। हाँ तो मेहता साहब, आप क्या कह रहे थे? मीटिंग मुझे और नट्टू काका को करनी चाहिए। हाँ, इसके पहले भी तो किए ना आप लोगों ने मीटिंग। हाँ मेहता साहब, एक बार जब सेठ जी बाहरगांव गए थे तब मोहिनी मिक्सर की डीलरशिप मैं और नट्टू काका ही तो लेके आए थे। नहीं नट्टू काका? हाँ, तो भाई तय रहा, कल की मीटिंग नट्टू काका और बागा करेंगे। और जेठालाल तुम मीटिंग के दौरान कुछ नहीं बोलोगे। क्यों? अरे वो अंग्रेजी में कुछ पूछेंगे और तुम बिना कुछ समझे जवाब दे दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना। पर उनको अजीब नहीं लगेगा? दुकान का मालिक होके पूरी मीटिंग में अगर मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं तो। यस सेठ जी, एज अ पॉइंट, ये अच्छा नहीं लगेगा। इसका कोई सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो ऐसा करे तो? काका, बावरी जी, सुन तो लीजिए मैं क्या कह रही हूँ। अच्छा बताइए। आप कंपनी वालों को ऐसा बोल दे तो कि आज इनका मौन व्रत है। आइडिया तो अच्छा है। मौन रखोगे तो कोई पूछेगा भी नहीं कि चुप क्यों बैठे हो, और शांति से बैठकर पूरी की पूरी मीटिंग में सब कुछ सुन भी सकते हो। हाँ बढ़िया बढ़िया। हाँ, ये आइडिया अच्छा। बावरे, अच्छा एक और गोला? नहीं थैंक यू। हाँ तो भाई तय रहा कि कल की मीटिंग नट्टू काका और बाघा करेंगे, और जेठालाल तुम उन लोगों के आने से लेके उन लोगों के जाने तक मौन व्रत रखो। बिल्कुल। खाली एक छोटा सा डर है मेहता साहब कि मेरे मौन व्रत से उनको मतलब बुरा तो नहीं लगेगा ना कि दुकान का मालिक होके मौन व्रत लेके बैठा है, कुछ बोल नहीं रहे। सकारात्मक सोचो जेठालाल, कल सब कुछ अच्छा ही होगा। सेठ जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप घर जाओ और निश्चिंत होके सो जाइए, हम मीटिंग संभाल लेंगे। कल आप बेझिझक होके दुकान आइए, मीटिंग जबरदस्त होगी। पिघल गया। गुड मॉर्निंग गोकुल धाम। चलो 11:30 बजे मीटिंग है, फटाफट दुकान पहुंचता हूँ। नट्टू काका बागा ने बोला तो है कि भरोसा रखिए, लेकिन टेंशन तो है ही।
वो दोनों मीटिंग में कोई गड़बड़ ना करे तो अच्छा है। हेलो, Am I speaking to Mr. Jethalal? हाँ Hi, my name is Swati Sharma and I'm speaking from Havels and Lloyd. Is this Mr. Jethalal? हाँ, यस जेठालाल। Hi, Mr. Jethalal. So I'm calling you regarding today's meeting. हाँ यस यस, मीटिंग यस, ओके, हाँ हाँ। So me and my manager will be coming today to meet you. So this is just a reminder call. ओके मैनेजर। Yes. अच्छा तो मैनेजर एकला कमिंग के 2-3 लोग साथ में कमिंग? What? वोट? अभी इसमें वोटिंग का क्या चक्कर है? Hello, Mr. Jethalal. Are you getting what I'm speaking? गटिंग? माइक गटिंग तो इंग्लैंड के बहुत अच्छे बैट्समैन थे, उन्होंने ज्वाइन कर लिया कंपनी। वो मैनेजर है, वो आ रहे हैं मीटिंग करने के लिए। Hello. वेलकम वेलकम मैनेजर, गटिंग सर वेलकम। मैडम प्लीज, थैंक यू। Okay. Have a nice day and all the best. ओके थैंक यू। Bye. अरे बाप रे, ये माइक गटिंग जी तो इंग्लैंड वाली इंग्लिश बोलेंगे, एकदम फास्ट वाली इंग्लिश। नोटू काकर भागा को इंग्लिश समझ में आएगी? ये भगवान, आप क्या गुगली पे गुगली डाल रहे? चलो फटाफट दुकान जाकर नट्टू काकर भागा को बोलता हूँ कि भाई जितनी जल्दी हो सके फास्ट वाली इंग्लिश याद कर लो भाई। बापू जी मैं दुकान जा रहा हूँ। एक मिनट, क्या हुआ? अरे एक मिनट, दही शक्कर खाकर। जय जिनेंद्र। हाँ, जय जय। दादाजी, आज मेरे जीवन की सबसे बड़ी और सबसे मुश्किल मीटिंग है, क्योंकि पूरी मीटिंग में मुझे मौन रहना है और मीटिंग नट्टू काका और बाघा करने वाले हैं। तो ये मीटिंग अच्छे से हो जाए और डीलरशिप हमें ही मिले, ऐसे आशीर्वाद दीजिए। और हाँ, ये मौन व्रत वाली बात मैंने बापूजी को नहीं बताई है, क्योंकि अगर मैं बताता तो वो मेरे बचपन का चोपड़ा खोल के बैठ जाते। इसीलिए कहता था पढ़ाई कर पढ़ाई कर। आज अगर तूने पढ़ाई की होती तो ये नौबत ही नहीं आती ना। अभी जो हो गया सो हो गया, अभी क्या कर सकते हैं, बराबर ना? तो ये मौन व्रत वाली बात बापूजी को पता ना चले, ऐसा भी आशीर्वाद दीजिए। ओके, जय जिनेंद्र। शाबाश। चलता हूँ बापूजी। हाँ। जेठालाल संभल के, अभी सीढ़ी टूट जाती। सीढ़ी टूट जाती? तुझे सीढ़ी टूटने की चिंता है, गिरने से मेरी कमर टूट जाती उसकी चिंता नहीं है। कमाल है जेठालाल, इतना समझते हो फिर भी घाई कर रहे हो। वो आज दुकान में बहुत बड़ी कंपनी के साथ बहुत बड़ी मीटिंग है भाई, इसलिए थोड़ी जल्दी में हूँ। आज सुबह ही पता चला मीटिंग के बारे में? नहीं, कल पता चला। ओह, कल से पता था, फिर भी आज देर से उठे। अरे एक दिन तो जल्दी उठ जाते। जाने हवे फैबा। अरे जेठा, मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? हाँ, काम कर, चल मुझे शखाराम पे छोड़ दे दुकान। छोड़ तो तू जेठालाल, लेकिन तुम्हें लेट हो जाएगा। क्यों? क्या है, उसका नहाना और नाश्ता बाकी है। नाश्ता? पेट्रोल? हे भगवान। बोलो। अरे सॉरी जेठालाल, मेरा सुविचार पढ़ के जाओ, हमारी बहुत मदद होगी मीटिंग में। अच्छा, क्या लिखा सुविचार आज? जाओ ना, पढ़ो ना। अरे बोलने भाई, बहुत टाइम नहीं है, बोलने। इंसान जैसा सोचता है वैसा ही होता है। अरे तो सुविचार बोलने भाई। अरे सुविचार ही बोल रहा था भाई, मैंने ही लिखा है। तो ये सुविचार से मीटिंग में मेरी क्या मदद होगी? समझाता हूँ। अगर तुम नकारात्मक सोचोगे तो तुम्हारे साथ बुरा होगा, लेकिन अगर तुम सकारात्मक सोचोगे तो तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा। कभी ये मत कहो कि हे ईश्वर, मेरे सर पे बहुत सारी मुसीबतें हैं, बल्कि ऐसा कहो कि ये मुसीबत मेरे सर पे ईश्वर है। आप समझे? जैसा सोचोगे वैसा ही होगा। तुम अगर ये सोच के जाओगे कि आज मेरी मीटिंग अच्छी होगी तो तुम्हारी मीटिंग अच्छी ही होगी। मीटिंग अच्छी होगी, मीटिंग अच्छी होगी, बस रिक्शा मिल जाए, बस रिक्शा मिल जाए। अरे सॉरी,
फटाफट रिक्शा मिल जाएगी, मैं फटाफट दुकान पहुंच जाऊंगा और मीटिंग भी अच्छी होगी। आता बराबर? शाबाश, चलो मीटिंग के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू।